बच्चों, जीव विज्ञान के प्रथम पाठ जैव प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम अब मनुष्य के दांतों के बारे में बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो में अभी मैंने आपको मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में बताया और ये भी उसी का एक भाग होते हैं। मनुष्य के दांत, जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया कि मनुष्य के मुख में दांत होते हैं जिनकी संख्या 32 होती है। अब बात होती है कि मनुष्य के जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मनुष्य के मुंह में 4 प्रकार के क्या होते हैं, दांत होते हैं, जिनको हम क्रमशः कृंतक या फिर इंसाइजर्स, रदनक या फिर कैनाइन्स, अग्र चवर्णक या फिर प्रीमोलर्स, चवर्णक यानी कि मोलर्स कहते हैं। तो इन 4 प्रकार के जो दांत होते हैं वो मनुष्य के मुख में होते हैं। अब मनुष्य के दांतों की क्या होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे कि 3 विशेषताएं मुख्य रूप से मनुष्य के दांतों की होती हैं। पहली जो विशेषता होती है वो होती है विषम दंती। जैसे मैंने अभी आपको बताया, विषम दंती का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के दांतों का होना, यानी कि दांत जो है वो कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इससे पहले मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। तो ये पहली विशेषता है मनुष्य के दांतों की, दांत कैसे होते हैं, विषम दंती। दूसरा होता है गर्त दंती। गर्त दंती का मतलब होता है बच्चों की दांत जो है वो गड्ढों में स्थित होते हैं, सॉकेट्स में स्थित होते हैं। उसके बाद है द्विबार दंती। इसका मतलब होता है कि जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। प्रथम बार जो दांत आते हैं वो बाल्यावस्था में आते हैं, जिनको दूध के दांत कहते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। और उसके बाद जो स्थायी दांत आते हैं उनकी संख्या 32 होती है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम दंत सूत्र की। दंत सूत्र क्या होता है, हम कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य में जो दांतों की संख्या होती है वो क्या होती है, 32 होती है। दंत सूत्र, इसका मतलब जिस सूत्र के माध्यम से हम मनुष्य के दांतों की संख्या को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दंत सूत्र कहते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख भी सकते हो कि ऊपरी जबड़े के प्रत्येक अर्धांश में, यानी कि ऊपरी जबड़े के आधे भाग में दांतों की संख्या जितनी है उसको ले लेते हैं, निचले जबड़े में प्रत्येक अर्धांश में दांतों की संख्या जितनी है उसको लिख करके उसको 2 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो किसी भी जीव में, मनुष्य के नहीं, किसी भी जंतु के दांतों की संख्या हम निकाल सकते हैं। तो हम, जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश में भी साथ साथ बताया था कि 4 तरह के दांत होते हैं, कृंतक या इंसाइजर्स। ये यहाँ पर जो आई है ये इंसाइजर्स के लिए गया है। इसका मतलब मनुष्य के मुंह में प्रत्येक अर्धांश में ऊपरी और निचली जबड़े में इनकी संख्या 2-2 होती है। दूसरे हैं रदनक या कैनाइन्स। कैनाइन्स के लिए C सिंबल का यूज किया गया है और इनकी संख्या 1-1 होती है। उसके बाद है अग्र चवर्णक, जिनको प्रीमोलर्स कहते हैं, इनकी संख्या भी 2-2 होती है आधे जबड़े में। और उसके बाद है मोलर टीथ, जिनकी संख्या 3-3 होती है। इनको हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम इनको जोड़ते हैं, 3 और 2 5, 6 और 2 8। इस तरह से हम 8 ऊपरी जबड़े के और 8 निचले जबड़े के आधे आधे भाग के दांतों को लिखकर इसको हम 2 से गुणा करते हैं। तो ऐसे आता है 16 ऊपरी जबड़े के और 16 निचले जबड़े के, और इनको मिला करके हम क्या करते हैं, 32 दांत जो है मनुष्य के मुंह में होते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, दंत सूत्र कहते हैं। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं पाचक ग्रंथियों की। पाचक ग्रंथियां जो होती हैं वो पाचन तंत्र के साथ लगी हुई या उसी का भाग होती हैं जो पाचन में सहायता करती हैं, उन सभी को हम पाचक ग्रंथियां कहते हैं। पाचक ग्रंथि सबसे पहले लार ग्रंथियां, जिनके बारे में पाचन तंत्र में भी बताया गया था। लार ग्रंथियां जो हैं वो लार रस को स्रावित करती हैं। और लार में एक एंजाइम होता है टाइलिन। टाइलिन जो है, क्या कार्य होता है टाइलिन का, टाइलिन जो है वो मंड, भोजन के साथ जो स्टार्च जाता है उसको जो है वो सिंपल शुगर्स यानी कि सामान्य शर्कराओं में बदल देता है। यानी कि भोजन का जो पाचन होता है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद ग्रसनी और ग्रास नाल में भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता, क्योंकि उसमें पाचक ग्रंथियां नहीं होती। अगली जो पाचक ग्रंथियां हैं वो है जठर ग्रंथियां, जो कि अमाशय में होती हैं। जठर रस का क्या करती हैं, श्रावण करती हैं। 3 तरह के क्या होते हैं बच्चों इसमें एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन पाचक एंजाइम है, यानी कि वो प्रोटीन्स को क्या करता है, तोड़ता है सिंपल भागों में, किसमें, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में। रेनिन जो होता है वो दूध की प्रोटीन को के पाचन में हेल्प करता है। और जो लाइपेज एंजाइम है, ये जो वसा है, वसा के पाचन में लाइपेज एंजाइम क्या सहायता करता है और वसा को सिंपल भागों में तोड़ देता है। उसके बाद अगला इसमें आता है यकृत। यकृत एक सबसे बड़ी समझिए पाचक ग्रंथि है। इससे पित्त रस का क्या होता है बच्चों, श्रावण होता है। पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी ये वसा के पाचन में सहायता करता है। ये क्या करता है, वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, जिसको हम वसा का एमल्सिफिकेशन भी या एमल्सीकरण भी कहते हैं। उसके बाद है अगन्याशय। अगन्याशय हमारे पाचन तंत्र का ही एक भाग है, पत्ती की तरह का,
की एक संरचना होती है और ये अग्न्याशयी रस को क्या करती है, स्रावित करती है। इसमें 3 तरह के पाचक एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। दूसरा है इसमें एमाइलेज। एमाइलेज जो है वो मंड यानी कि स्टार्च का पाचन करता है, यानी कि कुछ पाचन जो है वो मंड का मुख में हो जाता है और कुछ पाचन फिर आंत में जो एमाइलेज एंजाइम ये निकलता है ये मंड के पाचन में सहायता करता है। तीसरा है इसमें लाइपेज, ये वसा के पाचन में सहायता करता है। उसके बाद है छोटी आंत की कुछ आंतरीय ग्रंथियां होती हैं, उनसे आंतरीय रस जो क्या है, स्रावित होता है और इसमें काफ़ी सारे एंजाइम होते हैं जैसे कि इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और लाइपेज। ये सभी एंजाइम्स क्या करते हैं, ये फाइनली डाइजेशन कंप्लीट करते हैं, यानी कि जो कुछ आंशिक डाइजेशन प्रारंभ में हो चुका है, कुछ मुख में, कुछ आमाशय में, कुछ आहार नाल के इससे पहले के भागों में। लेकिन ये एंजाइम क्या करते हैं, जो बची हुई प्रोटीन होती है, यानी कि उनके जो अधपचे अवयव होते हैं, प्रोटीन जो होती है वो एमिनो अम्लों से मिलकर के बनी हुई होती है और ये फाइनली प्रोटीन को एमिनो अम्लों में ही बदल देते हैं। माल्टेज एंजाइम जो है ये स्टार्च के डाइजेशन के बाद, यानी कि मंड के डाइजेशन के बाद जो सिंपल शुगर बनती है माल्टोज, उसको भी क्या करता है, सिंपलेस्ट शुगर्स में चेंज कर देता है। फिर ये है लैक्टेज, ये लैक्टोज शुगर के डाइजेशन में हेल्प करता है। सुक्रेज इसी तरह से सुक्रोज के डाइजेशन में, और लाइपेज जो है ये वसा के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। इस तरह से आहार नाल के अलग अलग भागों में भोजन का पाचन जो है बच्चों वो पूरा हो जाता है। आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और पाचन तंत्र और उसकी क्रियाविधि को भी समझने की कोशिश करें और जो वर्क आपको भेजा जाएगा उसको अपनी नोटबुक में नोट करें। थैंक यू।